क्या मतलब हुआ, मिसाल के तौर पर अगर मैं आपके दो दो दोस्तों की मिसाल दी थी कि दो दोस्तों की एज हो गई, ठीक है, 5 फुट हाइट हो गई, 5 फुट 5 इंच, एक की है 5 इंच, तो फिर मुझे कंपेयर कर दिया मैंने कि यार दोस्त 1 की हाइट ग्रेटर देन है दोस्त 2 से, तो बोलेंगे भाई बिल्कुल ठीक बात है, 5.5 जो है वो ग्रेटर है। मिसाल के तौर पर लेट ए इज इक्वल टू, या फिर कह लें एज वन नहीं है, सॉरी, हाइट वन इज इक्वल टू 5.5 इंचेस, लेट हाइट टू इज इक्वल टू 5 इंचेस। ठीक है, ये मैं इंचेस में, इसको आप खुद अज्यूम कर लें, फीट में, सॉरी इंचेस में तो नहीं होगी ना, 5 फुट 5 इंच, तो ये भी फीट में होगी 5 फीट। अब मुझे प्रिंट कराना है कंसोल डॉट लॉग, मुझे चेक करना है कि हाइट 1 ग्रेटर देन है हाइट 2 से। तो ये तो सिंपल सा, मैं कोई रॉकेट साइंस नहीं यूज़ करें, आप कॉमन सेंस यूज़ करें, आप अपनी उर्दू की लॉजिक को ही उर्दू में ही सोचें से कि यार हाइट 1 हाइट 2 से बड़ी है या नहीं है, तो इसका क्या जवाब होगा? ट्रू है। ठीक है, इसको अब हम रन करके भी देख लेते हैं। अच्छा, इसको रन, कुछ ज़्यादा जूम हुआ है, इसका टर्मिनल कहाँ है? CMD पे नोट मेन डॉट जीएस। अच्छा, आपके पास आउटपुट क्या आया है? फॉल्स। क्यों आया है फॉल्स? मेन डॉट टीएस नहीं किया हमने। ठीक है, ठीक कैसे बताया नहीं अभी। अब आ गया ट्रू। ठीक है ना, तो पुराना रिजल्ट चल रहा था वो, ये कॉमन मसले होते हैं, तो ये आपके पास भी आ जाएंगे। अच्छा, ट्रू आ गया, क्यों? क्योंकि हाइट 1 है ग्रेटर देन हाइट 2 से। अच्छा, इसको मैं कंफर्म करने के लिए ना यहाँ पे एक मैसेज लिखना प्रेफर करता हूँ हमेशा, कि मुझे पता चल जाए कि यार कौन सी लाइन प्रिंट हो रही है। हाइट 1 ग्रेटर देन हाइट 2, सही है। अब मैं दोबारा से इसको रन कर लेता हूँ। अच्छा, हाइट 1 ग्रेटर देन हाइट 2, ये मैंने कंफर्म कर लिया कि यार आप कोई पिछला वाला कोड ना चल रहा हो। मैंने यहाँ पे जो टेक्स्ट लिखा था ना वो यहाँ पे प्रिंट हो रहा है, मैंने अपनी आसानी के लिए लिखा था ये। तो यहाँ तक तो क्लियर है सबको कि बहुत कोई मुश्किल चीज़ कराई है? क्लियर है? ठीक है। जैसे क्या हुआ, इधर भी आ गया। तो यहाँ पे काफी सबसे कंफ्यूजन हो रही होगी कि इन्होंने यहाँ पे मैसेज लिखा हाइट 1 इज ग्रेटर देन हाइट 2 और फिर कॉमा डाला है। ये समझ में आया किसी को? ये पैरामीटर है। अच्छा, आप देखिए, हमने सेम लाइन के अंदर हमने दो वेरिएबल्स का आउटपुट भी प्रिंट करवाया है और साथ में एक टेक्स्ट वैल्यू भी प्रिंट करवाई है। उसके लिए अगर हम कोई दो चीजें एक साथ प्रिंट करवाना चाह रहे हैं तो बीच में हमने यूज किया है कॉमा। आपको समझ में आ रही है ये चीज? जी। हमने वहाँ पे टेक्स्ट भी लिखा है और साथ में उसके बाद हमने फिर एक वेरिएबल भी, एक हमने बूलियन वैल्यू भी प्रिंट करवा रहे हैं, ट्रू या फिर फॉल्स, कॉमा डाल के। तो किसी को मसला तो नहीं है इस चीज में? अच्छा, मैंने यहाँ पे किया क्या, यहाँ पे मैंने दो वेरिएबल्स पहले डिक्लेयर करवाए, हाइट 1 हाइट 2, दोनों में दो अलग अलग वैल्यू स्टोर करवाई और उन दोनों को आपस में कंपेयर किया कि हाइट 1 हाइट 2 से बड़ी है या छोटी है। यहाँ पे मैंने कंडीशन लिखी हाइट 1 इज ग्रेटर देन हाइट 2, जिसका आउटपुट क्या मिला हमें? ट्रू क्यों मिला? क्योंकि हाइट 1 हाइट 2 से ग्रेटर है, उसकी वैल्यू 5.5 है और हाइट 2 की वैल्यू 5 है। तो सबको क्लियर है कि हमने ग्रेटर देन क्यों यूज किया। अच्छा, लॉजिकल ऑपरेटर सबको मसला आ रहा था। लॉजिकल ऑपरेटर्स हमारे पास तीन किस्म के होते हैं, एक होता है एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर, और थर्ड आता है हमारे पास नॉर ऑपरेटर। एंड में ये होता है कि हमारे पास दो कंडीशंस होती हैं, एक होती है लेफ्ट साइड पे, एक होती है राइट साइड पे। हम चेक करते हैं कि अगर लेफ्ट साइड वाली वैल्यू भी ट्रू हो और राइट साइड वैल्यू भी ट्रू हो, उसके बाद हमारा जो भी कंडीशन। ठीक है। अच्छा, अब हमने सारे एग्जांपल्स हम देखेंगे लॉजिकल ऑपरेटर्स की, तो एक वॉक थ्रू कर लेंगे क्योंकि आपने डिटेल में तो कवर कर लिया है, ये काइंड ऑफ रिवीजन है क्रैश कोर्स के अलावा। ग्रेटर देन आपको समझ में आ गया, वेल एंड गुड, सो फार सो गुड। आपको कॉमा का भी इन्होंने एक्सप्लेन कर दिया, इससे कन्फ्यूजन हो जाती है अक्सर लोगों को, तो वो भी आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं है, आप लोगों को कॉमा वगैरह भी क्लियर है, कंसोल लोग कैसे काम करता है आप लोगों को क्लियर है। ग्रेटर देन ऑपरेटर हमने देख लिया अभी के, ग्रेटर देन भी ट्रूथ ही वैल्यू बता रहा है ना कि हाँ भाई ये बड़ा है या नहीं है। तो लेस देन ऑपरेटर भी कॉमन सेंस यूज़ कर सकते हैं हम, कि वो फिर बताएगा कि छोटा है या नहीं है। इसका आंसर क्या आएगा? मैंने बोला है कि हाइट 1 लेस देन हाइट 2, तो क्या ये सही बात है या
गलत बात है कि हाइट 1 5.5 है और 5 है। इसका आंसर क्या आएगा? ट्रू। फॉल्स आएगा। चलें मैं इसको रन करके देख लेते हैं अब हम लोग। अब इसका आंसर जो है ना देखें यहाँ पे ग्रेटर देन का ट्रू था, लेस देन का फॉल्स है। ये मुझे जो मैंने यहाँ पे टेक्स्ट लिखा था मेरे लिए हेल्पफुल साबित हो रहा है पढ़ने के लिए, फॉलो करने के लिए यार कहाँ तक मेरा कोड चला है। अच्छा, इसके बाद तो मैंने 2 वेरिएबल बनाए थे, ये यूज़ नहीं हुए तो बस ये ऐसी हवा में पड़े हुए हैं, ठीक है, तो उसकी खैर है। अब हम चलते हैं ग्रेटर देन लेस देन हो गया, और क्या रह गया? और क्या पढ़ा था आपने अभी? नॉट। अभी सर अहमद ने बताया नॉट। और आपको मिस ने क्या पढ़ा के गई है? ग्रेटर देन लेस देन से मिलता जुलता ऑपरेटर भी पढ़ाए थे। एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर। नॉट हो गया, ग्रेटर देन हो गया, एंड हो गया, एंड हो गया, और हो गया, और हो गया। इसके अलावा भी था ग्रेटर देन से मिलता जुलता, हाँ, ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है, जाग रहे हैं। अब ये देख लें, अब हमारा क्या रह गया? ग्रेटर देन इक्वल टू। ये थोड़ा सा फैंसी सा है, ठीक है ना, लेकिन कोई इतना फैंसी भी नहीं है कि इसमें कोई आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएं। इसकी भी एक एग्जांपल देख लेते हैं, आपको अभी रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। इसमें क्या है, सिंपल सा इसको ऐसे लिख रहे होते हैं, ग्रेटर देन हो और इक्वल टू या इक्वल टू। यहाँ पे मैं अगर उर्दू इंग्लिश वाला और लिख दूँ ना, ग्रेटर देन और इक्वल टू, अब ये 2 कंडीशंस को एक साथ ट्रू कर रहा है, ठीक है ना। या तो वो ग्रेटर देन हो या बराबर भी हो ना, तो हम कहेंगे यार जाने दो, सही है ना। ये वो केसेस के लिए है यार, या तो बड़ा हो या बराबर ही हो। या मिसाल के तौर पर आप ईद अभी गुजरी थी, मैं अपने भतीजों को लेके गया था पिकनिक पे, उधर क्या कह लो बच्चों के प्ले एरिया में। तो मैंने बोला यार कि कुछ बच्चों के वहाँ पे प्राइस मुझे डिस्काउंट मिल जाए, तो उन्होंने बोला कि 3 साल या 3 साल से बड़े हैं ना तो टिकट लगेगा, वरना नहीं लगेगा। तो वहाँ पे मैं ग्रेटर देन की कंडीशन तो नहीं लगाऊंगा ना, वहाँ पे पैसे चेक करने के लिए ग्रेटर देन इक्वल टू लगेगी, ग्रेटर देन और इक्वल टू। तो उन केसेस के लिए आप कौन सा ऑपरेटर यूज करेंगे? ग्रेटर देन और इक्वल टू। 3 साल वाले के लिए भी पैसे देने पड़ेंगे आपको 1000 रुपये का टिकट, और 3 साल से बड़े वाले के लिए भी, ठीक है ना। तो अब आपने ये देख लें, ये मेरे जो 2 भतीजे थे उनके 3 में कर लूँ, चले मेरा भतीजा 1 कर लूँ, मैं भतीजा 1 की एज कर लूँ इसकी मैं। भतीजा 2 एज, और मेरा एक और भतीजा भी था, भतीजा 3 एज। वो हैं माशाल्लाह 1.5 साल के, ठीक है, 3 साल 4 साल। टिकट जो है ना, टिकट प्राइस जो आपका कह लें पीका बियर वगैरह हो गए, अलादीन पार्क हो गया, ठीक है, मैंने लेके गया था नेस्ट, ठीक है, नेस्ट आउट्स नेस्ट सॉरी, तो वहाँ पे टिकट प्राइस थी 1000 रुपये की। इसी ईद का वाक़या आपको सुना रहा हूँ। अब आपने मुझे हेल्प करनी है कि मेरा बजट कितना आएगा, कितना मेरा खर्चा हुआ, आप हिसाब लगा सकते हैं। 1000 रुपये की थी टिकट प्राइस आउट्स नेस्ट की, 2000 रुपये, ठीक है। अब 1000 रुपये का टिकट है। अब मुझे देखना है कि यार क्या मैंने भतीजा वन की कॉस्ट, भतीजा 1 के पैसे पे करने हैं कि नहीं, तो उसको मैं यहाँ पे क्या लिखूँ? भतीजा 1 टिकट बाय कर लेते हैं ना, उसके लिए टिकट लेना है या नहीं, बाय भतीजा 1 टिकट। तो मैं यहाँ पे भतीजा 1 एज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या लिखूंगा? 3 क्या लिखूंगा? 3, ठीक है। टिकट प्राइस ये हो गई, और यहाँ पे एज लिमिट में लिख देता हूँ 3, मैं इसका वेरिएबल बना लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ? एज लिमिट, तो मैं ये वेरिएबल यूज़ कर लेता हूँ। तो ये मेरे हो गई भतीजा, पहले वाले भतीजे के लिए, ठीक है। और दूसरे वाले भतीजे के लिए भी मैं लिख सकता हूँ, यहाँ पे क्या लिखूँगा? भतीजा 2 एज, सिर्फ ये चेंजेस करूँगा, ये सही है। मैंने सिर्फ कॉपी पेस्ट करके उन्हीं जगहों पे चेंज किया, पूरी चीज़ लाइन को मैंने लिखा नहीं है, तो इससे आप कंफ्यूज नहीं होगा कि यार ये पूरी लाइन कहाँ से आ गई। अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं कंफ्यूज हो जाता कि यार ये पूरी लाइन कहाँ से आ गई, लेकिन पूरी को कॉपी पेस्ट किया, खाली जहाँ जहाँ चेंजेस थे वो किए।
अब है भतीजा 3H। अब उसके लिए भी मैं यहाँ पे निकाल लेता हूँ, ठीक है। और मैं चाहूँ तो इन सबको एक वेरिएबल में सेव करता हूँ, ट्रू ट्रू फॉल्स पे जितने भी हो ना उसको मेरे में सम कर लूँ। चलें आप देखते हैं कि कितना बिल मेरा बनेगा। पहले कर लेते हैं कंपाइल। तो पहले के लिए ट्रू है, दूसरे के लिए ट्रू है और तीसरे वाले के लिए फॉल्स है, सही है। तो मेरा फिर बिल कितना आएगा इस हिसाब से? 2000 रुपये का खर्चा आ गया बगैर मीटिंग पे। तो इससे आपको पता चल गया ग्रेटर देन इक्वल टू ऑपरेटर। अब हमारे पास अगला ऑपरेटर पे क्या आएगा? कॉमन सेंस, लेस देन इक्वल टू। क्या मुझे उसको समझाने की जरूरत है या आप समझ जाएंगे? समझ जाएंगे, सही है। अब उसमें ग्रेटर देन और इक्वल टू, ठीक है ना, इसका इस टर्म को याद रखें कि ये ऑपरेटर ना अगर आपको तंग कर रहा है ना, बस आप इसके भतीजे वाले एग्जांपल से आप याद रख लें, आपको कभी भी नहीं भूलेगा ये कि यार आप जो प्राइस आपने टिकट की पे करनी है ना वो उस एज का या उससे बड़ा हो। तो ग्रेटर देन इक्वल टू समझ में आएगा, तो लेस देन इक्वल टू भी फिर उससे रिलेटेड ही होगा। अभी भी कोई ऐसे हैं जिनको ये कंफ्यूजन है कि ग्रेटर देन इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू क्या होता है, तो बताएं, हम उसकी एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। अच्छा, मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। देखिए, हम ऐसे ऑपरेटर्स जिनकी मदद से हम दो वैल्यूज को आपस में कंपेयर करवाएं, वो कहलाते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स। अब जैसे यहाँ पे हमारे पास कंपैरिजन ऑपरेटर्स में 4-5 ऑपरेटर्स आ जाते हैं। इसमें एक होता है इक्वल्स टू, जिसमें हम दो वैल्यूज को आपस में कंपेयर कर रहे होते हैं। और फिर आता है लेस देन, जिसमें हम और दोनों को आपस में कंपेयर कर रहे हैं कि वैल्यू 1 जो है वो लेस देन है या फिर ग्रेटर देन है। अब यहाँ पे देखें, दो ऑपरेटर हमारे पास ये हो गए, लेस देन एक हो गया, ग्रेटर देन दूसरा हो गया। उसके बाद हमारे पास आते हैं लेस देन और इक्वल टू, और फिर आता है ग्रेटर देन और इक्वल टू। अच्छा, इसमें इसको ऐसे समझने कि भाई एक तीर से दो शिकार हो रहा है। लेस देन में क्या होता है? ए लेस देन बी। इसमें हम क्या चेक कर रहे हैं कि ए की वैल्यू बी से छोटी है या नहीं। सिर्फ हम दो कंडीशन चेक कर रहे हैं, ट्रू या फॉल्स, छोटी है या नहीं। इक्वल्स टू अगर हम साथ लगाते हैं लेस देन और इक्वल टू, उसमें क्या हो रहा है? उसमें वो ए की लाइन में दो वैल्यूज चेक कर रहे हैं। पहले वो चेक करेगा कि ए इज लेस देन बी। अगर उसको ट्रू या फॉल्स मिल जाती है उसके बाद वो जाएगा इक्वल्स टू पे, बिकॉज हमने दोनों ऑपरेटर्स को एक साथ यूज किया हुआ है, लेस देन और इक्वल टू। तो इसमें होता है कि भाई वो दोनों दो ऑपरेटर्स को एक साथ चेक कर रहा होता है। ए इज लेस देन चेक करेगा, अगर फॉल्स मिल जाएगा उसके बाद फिर वो जाएगा ए इज इक्वल्स टू पे। अब जहाँ पे इन्होंने कंडीशन लिखी थी, यहाँ पे इनका जो फर्स्ट पहला भतीजा था उसकी वैल्यू उन्होंने रखी 3। अब 3 की वैल्यू 3 से छोटी तो नहीं है, अगर हम चेक करें वो बराबर है। अब अगर हम यहाँ से इक्वल्स टू हटा दें तो फिर वो उसको फॉल्स कर देगा। बट हमने कंडीशन क्या लिखी थी? लेस देन और इक्वल टू। लेस देन वाली कंडीशन उसको मिल गई फॉल्स। उसके बाद हमने साथ में इक्वल्स टू भी लिखा था, तो उसने फॉल्स के बाद वो उसने प्रोग्राम खत्म नहीं कर दिया, वो आगे गया, उसने इक्वल्स टू की कंडीशन को चेक किया, फिर से उसको चेक किया उसने कि एज लिमिट जो है वो 3 है और जो एज है वो भी 3 है, तो उसने उसको ट्रू कर दिया और उसकी वैल्यू हमने काउंट कर ली। तो ये हमारे पास होता है कंपैरिजन ऑपरेटर्स। लेस देन, इक्वल्स टू, लेस देन और इक्वल टू अलग अलग करके भी हो सकते हैं, एक साथ भी हो सकते हैं। तो सबको ये क्लियर है? अगर क्लियर है तो थम्स अप कर दे, और जिसको क्लियर नहीं है वो अब वो हाथ उठा ले, ताकि मैं फिर से रिपीट कर दूं एक बार। तो यह ऐसे इसको मसला हो, कोई क्वेश्चन पूछना हो में भी आगे पीछे हो जाए ना तो वो उसको इग्नोर करिएगा, लेकिन वो चीज़ होती है तो हो सकता है मैंने मिक्स कर दिया, इसलिए मैं क्लियर कर रहा हूँ। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो आज का था, जो स्टूडेंट्स को इशू आ रहा था, वो था लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स हमारे पास 3 किस्म के होते हैं। उसमें हम लॉजिक चेक करते हैं कि भाई दो वैल्यूज को आपस में हम लोग कंपेयर कर सकते हैं, या लॉजिक चेक करते हैं कि भाई ये चल रहा है या नहीं चल रहा। अब हमारे पास 3 ऑपरेटर्स आते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स में। पहला होता है एंड ऑपरेटर। अब मैथ्स पढ़ी हुई है आपने, या जो स्टूडेंट यूनिवर्सिटीज की उनको भी आइडिया होगा इस चीज का। एक होता है एंड ऑपरेटर, जहाँ पे एंड का टेबल भी होता है। उसमें ये होता है कि हम दो वैल्यूज को चेक करते हैं आपस में। अगर हम कंडीशन लिख दें ए एंड बी, इसमें हम चेक कर रहे हैं कि ए की वैल्यू भी ट्रू होनी चाहिए और बी की वैल्यू भी ट्रू होनी चाहिए, उसके बाद प्रोग्राम हमारा आगे बढ़ेगा। एंड का मतलब ये होता है कि दोनों चीजें ट्रू। और में क्या होता है? ये या फिर ये फर्क है इन दोनों में। इसके बाद थर्ड नंबर में हमारे पास ऑपरेटर आता है नॉर का, और उसमें ये होता है कि अगर ट्रू है तो वो उसको फॉल्स कर देता है, और अगर फॉल्स है तो उसको ट्रू कर देता है। वो एक तरह से अपोजिट का काम करता है। तो हम इन तीनों के एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग एक बार। सही है। तो ये है बेसिकली लॉजिकल ऑपरेटर। तो इसमें हमारा पहले हम कर लें एंड वाला कर लें, ठीक है। अच्छा, अब आपके पास ये समझ लें, हम इसे अगर हम खाने की एग्जांपल से ले लें, डील की एग्जांपल से, तो अगर आपके पास एक डील मिल रही है, डील 1, ठीक है,
तो उसमें आपको मील प्लस ड्रिंक डील 1 में है। तो अब आपके KFC की डील है, ठीक है। अब आपने चेक करना है कॉन्स्ट इज अ डील। अब हमने ये चेक करना है कि ये चीज़ डील है या नहीं है, ठीक है। उसमें मैं पहले दे देता हूं कि मील उसमें होगा मील 1 इज इक्वल टू ट्रू और ड्रिंक 1 इज इक्वल टू ट्रू। तो आपको मील भी दे रहे हैं, यानी कि बर्गर भी दे रहे हैं और ड्रिंक भी दे रहे हैं, तो वो आपके लिए एक डील बन सकती है कि नहीं बन सकती, प्लस ड्रिंक 1। तो क्या ये इसको मैं करूंगा एंड, तो क्या ये आपके पास डील बन सकती है कि वो मील और ड्रिंक दोनों ऐड करें। अगर उसमें वो ड्रिंक ऐड नहीं करता, ये मील ऐड नहीं करता, तो वो डील नहीं बनेगी, है ना। डील में तो 2-3 आइटम डलते हैं। तो मैं इसको चेक करता हूं, इस डील पॉसिबल, तो इसका आंसर क्या आएगा, इस डील का, इसको हम देख लेते हैं। इसमें बन सकता है ना, मील भी है और ड्रिंक भी है, तो इसका आंसर होगा ट्रू। अब हम इसका आउटपुट देख लेते हैं। तो इस डील पॉसिबल हो गया ट्रू, सही है। अभी इसी को अगर हम कर दें कि आपके पास इसी में एक और KFC में मैं आपको बोल देता हूं कि वो आपको बर्गर दे रहे हैं, ठीक है ना। मील 2 में बर्गर तो उन्होंने ऐड करा लेकिन ड्रिंक ऐड नहीं करी, तो क्या अब मील आपके लिए डील बनेगी? ऐसी आपने देखा जहां पे खाली बर्गर वो दे रहे हो, ड्रिंक ना दे रहे हो, तो यूजुअली समझ लें ऐसा नहीं होता। तो अब क्या आएगा आपके पास, फॉल्स। तो दोनों चीजों का ट्रू होना जरूरी है। इस डील पॉसिबल नाउ, तो अब मैं इसको इस डील ट्रू कर देता हूँ, ठीक है ना। ये सारे वेरिएबल अपडेट बड़े ध्यान से करने देखें। मील को भी अपडेट किया मैंने, ड्रिंक को भी अपडेट किया, डील 2 को यहाँ अपडेट किया, तो यहाँ भी अपडेट किया। तो ये चीज़ है, ठीक है। अगर भी कोई भी चीज़ रह गई है तो आप मुझे बता सकते हैं, लेकिन ये बड़ा ध्यान से करना पड़ता है, ठीक है। तो अब इस डील पॉसिबल हो गया फॉल्स। तो आप लोगों ने तो पहले ही बता दिया था, कोड को चलाने से पहले ही आपने बता दिया था कि क्या आउटपुट आएगा। अगर आप कोड को चलने से पहले ही बता पा रहे हैं कि आउटपुट क्या आएगा, तो इसका मतलब है कि आप लोग सही डायरेक्शन में अवेलेबल बनेगी, ठीक है ना। यही तो चीज़ चाहिए होती है कि कोड को समझ देख के एटलीस्ट छोटे 2-3 लाइनों का कोड आप समझ के आइडिया लगा लें कि उसका क्या आउटपुट आने वाला है। आपका दिमाग उसी तरीके से चलना चाहिए। तो अब डील पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ये एग्जाम्पल समझ में आई आपको कि एंड क्योंकि दोनों चीज़ों का होना ज़रूरी है। 2 चीज़ें होंगी तो होगा ना, एक भी चीज़ नहीं है तो नहीं है। अगर अब मैं इसमें 2 की जगह ना 3 आइटम भी रख सकता हूँ। अगर वो बोलूँ मैं कि KFC ने रिक्वायरमेंट रख दी है कि वो एक तो मील ऐड होगा, उसमें ड्रिंक ऐड होगी और फ्राइज भी होगी। फ्राइज तो मैं भूल ही गया, तो 2 आइटम नहीं होते, 3 आइटम होते हैं। अब अगर कोई भी ऐसी डील जिसमें से एक आइटम भी नहीं होगा तो वो डील नहीं बनेगी, सही है ना। तो अब ये एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। मील 3 की दे देता हूँ, उसमें मैं कह रहा हूँ आपको वो मील दे रहे हैं, ड्रिंक भी दे रहे हैं, लेकिन फ्राइज नहीं दे रहे। तो अब आपके लिए बताएं, आप डील बनेगी या नहीं बनेगी? नहीं बनेगी, सही है। मेरे वेरिएबल्स को देखेंगे, मैं अपडेट कर रहा हूँ, अभी देखते हैं। ड्रिंक 3 और आगे क्या लिखूंगा मैं, फ्राइज एंड फ्राइज से पहले क्या लिखूंगा, एंड, ठीक है ना, क्योंकि मुझे उसको भी एंड कराना है और तीनों चीजें मैंडेटरी हो गई। अब जितनी मैं लाइन में बढ़ाता जाऊंगा ना एंड के आगे, वो सब मैंडेटरी हो गया, ठीक है ना। अब कह लें कि ये लाजमी हो गए हैं, लाजमी और शुड बी ट्रू। इसमें से एक भी फॉल्स होता है तो डील नहीं बनेगी, काम नहीं होगा, फॉल्स हो जाएगा, सही है ना। तीनों का ट्रू होना जरूरी है। इस डील पॉसिबल ना, इस डील शुड या मस्ट एक ही यूज अब देखते हैं। ऑल शुड बी ट्रू भी सही है, हाँ वो शुड बी ट्रू भी सही है, लेकिन लाजमी की जगह मस्ट लगा सकते हैं। मस्ट लगा, ला मस्ट आ गया लाजमी। डील क्या हो गई, तो False। ये फिर पुराना कोड चल जाएगा। कंपाइल करना मेरा ब्रदर।
डील पॉसिबल नाउ फॉल्स हो गई है, ठीक है। इसके आगे मैं 3 भी लिख देता हूँ क्योंकि मुझे क्लियर नहीं हो रहा कि ये मेरा कौन सा वाला है। मैं इसके आगे 3 लिखता हूँ, सही है ना। तो इस डील 3 पॉसिबल नाउ फॉल्स हो गई है, सही है ना। अब क्योंकि इसमें मैंने डील 3 में क्या क्या ऐड किया, मील ऐड किया, यानी कि बर्गर, ड्रिंक ऐड कर दी, लेकिन फ्राइज ऐड नहीं करी, तो आपके लिए डील पूरा नहीं बनेगी, ठीक है ना। लेकिन अब अगर एक और मैंने आइटम सजेस्ट करता हूँ जिसमें मैं सब चीज़ें डाल रहा हूँ, ड्रिंक भी डाल दिया, बर्गर भी डाल दिया, फ्राइज भी डाल दिया, तो इसको भी ट्रू करना पड़ेगा ना यहाँ पे ध्यान से। अब ये ट्रू कर देता हूँ मैं, और यहाँ भी सबको मैं अपडेट कर देता हूँ, ड्रिंक भी डाल दिया, प्राइस भी डाल दिया, मील भी डाल दिया। अब सब कुछ मेरे ख्याल से अपडेटेड है, कुछ मिसिंग नहीं है। अब आंसर क्या आएगा इसका, ट्रू। ट्रू। कोई ऐसा है जो बोल रहा है फॉल्स आएगा, या उसको भी क्लियर नहीं है कि ट्रू कैसे आ रहा है, बाकी बच्चे कैसे बोल रहे हैं ट्रू है। सारी कंडीशन ट्रू है, एंड एंड है, ऊपर ही तुम्हें सारी कंडीशन ट्रू लिखी हुई है और एंड एंड लगा हुआ है, तो ट्रू ही आएंगे। तो बात है ना, थोड़ा सामने रख तो के डील 4 पॉसिबल नाउ ट्रू, हाँ ना, सही है, ये चीज क्लियर है। यस। पासवर्ड। अब देखें, अब ये थोड़ा सा दुनिया ही बदल गई है। अभी तक तो जो मैंने आपको कराया था वो या तो ट्रू लिखा हुआ था या फॉल्स लिखा हुआ था। अब यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे आ गया स्ट्रिंग की वैल्यू, ठीक है ना। अब खाली ट्रू और फॉल्स को आप नहीं कर सकते, आपके कर रहे हो कंपेयर, आप जो है ना नंबर्स को भी और स्ट्रिंग्स को भी कंपेयर कर सकते हो। तो यहाँ थोड़ा सा चीज़ ट्रिकी हो जाती है, लेकिन उसको आप सिर्फ सिंपल रखें, सिर्फ इतना रखें कि सारी चीज़ें ट्रू होती हैं, स्ट्रिंग हो गए, नंबर हो गए, ठीक है ना, ये भी जो है ट्रू है, ठीक है ना, नंबर भी ट्रू है, ठीक है। सिर्फ फॉल्स जो है वो फॉल्स है, ज़ीरो जो है वो फॉल्स है, और एम्प्टी स्ट्रिंग जो है वो फॉल्स है, ठीक है ना। ये चीज़ें आप रट्टा लगा लें। आप इसको लॉजिक बनाने की भी कोशिश कर सकते हैं कि यार ठीक है ना, ज़ीरो हो रहा है या फॉल्स हो रहा है, ये हो रहा है, तो ये ट्रू दी वैल्यू नहीं है, ये फॉल्स ही वैल्यूज़ हैं, ठीक है ना। जबकि जो जिसमें आपके पास डेटा पड़ा हुआ होगा ना, स्ट्रिंग के अंदर कुछ लिखा हुआ होगा या नंबर लिखे हुए होंगे, नेगेटिव नंबर क्या होगा, ट्रूथ ही होगा या फॉल्स होगा, नेगेटिव नंबर भी ट्रूथ ही है, ठीक है ना। अब हम इसको ये चीज़ें हम इसको जो ना करके भी देख लेते हैं। पहले इस एग्जाम्पल से पहले थोड़ा सा मैं आपको वापस इस पर बैक कर लेते हैं ना, हमने ये चीज़ नहीं देखी, एग्जाम्पल करवा दें। अल्लाह हाफिज़, अगली क्लास में मिलेंगे। ये डबल कोर्स में अंदर जीरो लगा दें, वो ट्रू होगा या फॉल्स होगा? गुड क्वेश्चन, ये ट्राई करना पड़ेगा। अच्छा, इसकी एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग, जो मैंने अभी आपको एग्जांपल बताई लॉगिन फॉर्म की, उसी को देख लेते हैं, ठीक है। स्क्रीन क्लियर है मेरी? अब सही है, क्लियर है स्क्रीन? अच्छा, अब यहाँ पे मैं पहले एक यूजर नेम बनाता हूँ, एक वेरिएबल बनाता हूँ यूजर के नेम से, और इसको वैल्यू दे रहा हूँ मैं। यूजर नेम हमने रखा फिलहाल अहमद, और पासवर्ड रख लेते हैं हम लोग 1 2 3। अच्छा, अब यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर सबको याद है क्या होता है, वैल्यू असाइन करते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर, जो कि हमारा सिंगल इजिकल्स टू लगाते हैं हम लोग। अब यहाँ पे मैं पहले तो सबसे पहले हमने पढ़ा कंपैरिजन ऑपरेटर, जिसमें हम दो वैल्यूज को आपस में कंपेयर कर रहे होते हैं, ठीक है। पहले हम उसको देखते हैं, और कंपैरिजन ऑपरेटर को यूज करते हुए हम लोग फिर देख लेंगे लॉजिकल को, ताकि दोनों चीज़ों का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए हमारे पास। अब यहाँ पे मैं एक कंडीशन लिख रहा हूँ, यूजर इजिकल्स टू अहमद। इसका आंसर क्या होगा, ट्रू। ट्रू क्यों होगा, अब यहाँ पे मैंने किया क्या है, मैंने ऊपर एक वेरिएबल डिक्लेयर किया और उस पर मैंने वैल्यू रखी अहमद।
नीचे मैंने कंसोल के अंदर एक एग्जांपल लिखी है, एक कंडीशन लिखी है, यूजर इज इक्वल्स टू अहमद। यहाँ पे क्या हो रहा है, मैं दो वैल्यूज को कंपेयर कर रहा हूँ कि यूजर की जो वैल्यू है वो और जो इक्वल्स टू के बाद मैंने वैल्यू लिखी है ये दोनों वैल्यू आपस में सेम है या नहीं। अगर सेम होंगी तो ट्रू आएगा, अगर सेम नहीं होंगी तो फॉल्स आएगा। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं हम एक बार। पहले फाइल को कंपाइल कर लेते हैं हम लोग, tsc main.ts। मेन नहीं है फाइल का नाम। ट्रू आ गया। अच्छा, अब ट्रू यहाँ पे क्यों आया? क्योंकि जो यूजर की वैल्यू थी वो थी अहमद और जो वैल्यू मैं कंपेयर करवा रहा था वो भी थी अहमद। अब यहाँ पे मैं चेंजेस कर लेता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऐसा। अब दोनों वैल्यू सेम है ये नहीं, फॉल्स। ट्रू क्यों आया इसका आंसर? पुराना वाला आ गया। अब ट्रू आएगा फॉल्स आएगा? फॉल्स। अब फॉल्स आ गया। सबको समझ में आया कंपैरिजन ऑपरेटर कैसे चला हमारा यहाँ पे? यस। अब हम यहाँ पे लिखते हैं एंड जो भी पढ़ा हमने, पासवर्ड इज इक्वल्स टू 1 2 3। अच्छा, अब यहाँ पे हमने दो कंडीशंस लिखी हैं, आपको याद रहे एंड जो हम करते हैं एंड के लेफ्ट पे भी एक कंडीशन अलग होती है, राइट पे अलग कंडीशन होती है और उन दोनों का जो आंसर निकल रहा होता है फिर वो आपस में कंपेयर होकर लॉजिकल ऑपरेटर तो चलता है हमारे पास। लेफ्ट पे मैंने कंडीशन लिखी है यूजर इक्वल्स टू अहमद, एंड के बाद देखिए पासवर्ड इज इक्वल्स टू 1 2 3। तो अगर दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तो आंसर आएगा ट्रू, वरना क्या आंसर आएगा? फॉल्स। फॉल्स क्यों आएगा? वहाँ पे वो 4 कर दिया। 1 2 3 4 4 का 1 2 3 है, ये याद रहे आप लोग को। फॉल्स। फॉल्स आया। तो समझ में आया फॉल्स क्यों आया? 4 की वजह से। एंड के लिए चलाने के लिए एंड का कॉन्सेप्ट ही है कि एंड का मतलब है ए एंड बी, ये भी चलनी चाहिए ये भी चलनी चाहिए, दोनों का आंसर ट्रू आना चाहिए, उसके बाद आंसर आएगा ट्रू। अब अगर हम इफ एल्स पढ़ते हैं, इफ एल्स में क्या होता है, हम कंडीशन लिखते हैं और कंडीशन की बेस पे जो नेक्स्ट लाइन होती है वो चलती है हमारे पास। अब इफ में मैं लिख दूं यूजर इक्वल्स टू अहमद और पासवर्ड इक्वल्स टू 1 2 3 4। अब वो आएगा चेक करेगा यूजर की वैल्यू अहमद है, सही है, पासवर्ड चेक करेगा, पासवर्ड मिलेगा गलत उसको। अगर मैं एंड की जगह पे और लिख दूं तो चल जाएगा कोड? बिल्कुल चल रहा है, क्योंकि एक कंडीशन ट्रू हो गई। एंड में क्या होता है, दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए और मैं सिर्फ एक कंडीशन ट्रू होगी तो हमारा कोड चल जाएगा। अब मैं यहाँ पे कर लेता हूँ एंड और जी जी ये बड़ी कर लें, एक क्रिटिकल कर लें, चलेगा? अब चलेगा ये? नो, ट्रू आएगा फॉल्स आएगा? फॉल्स। आप बताएं, आपने करवाया कभी? मैंने पूछा है आपसे। आप एक गैस करें क्या आएगा? फॉल्स आएगा। हमने स्टार्ट में पढ़ा था जावास्क्रिप्ट जो है वो केस सेंसिटिव है। इसका मतलब क्या होता है मतलब कि जो चीज हमने लिखी है एग्जैक्ट वैसी लिखी होनी चाहिए, तो वो स्ट्रिंग्स भी चेक करता है हमारे पास। ठीक है, क्लियर। अल्फाबेट कैपिटल स्मॉल भी चेक करता है। एंड सबको क्लियर है? एंड बिल्कुल। इसकी रियल लाइफ एग्जांपल देखनी हमने कि यूजर नेम और पासवर्ड मैच करना चाहिए तो ही वो आगे बढ़ेगा, तो ही हमारा अकाउंट लॉगिन होगा, वरना लॉगिन नहीं होगा। नहीं होगा। अब देखते हैं और में हमने एग्जांपल लिखी थी यूजर नेम और ईमेल की। अच्छा, अभी यहाँ पे हमने दो कंडीशन लिखी थी सिर्फ ना, एंड यहाँ एंड मतलब यहाँ पे लेफ्ट पे कंडीशन थी, राइट पे कंडीशन थी। हम चाहें तो 2 से ज्यादा कंडीशन भी लिख सकते हैं और उसको ब्रैकेट्स में डाल के 3 4 5 कंडीशन भी लिख सकते हैं एक साथ, हमारी मर्जी होती है। ठीक है, अब हम यहाँ पे लिखते हैं पहले तो
एंड का मतलब है लेफ्ट पे कंडीशन होगी और राइट पे कंडीशन होगी हमारे पास। राइट पे लिखा है पासवर्ड 1 2 3 4, उसको हम 1 2 3 4 3 कर लेते हैं। और जो कंडीशन हमने चेक करनी है और के लिए हम इसमें चेक करनी है ईमेल और यूजर नेम। ईमेल और यूजर नेम मैं पहले इसके ब्रैकेट पे लिख देता हूँ और इसके अंदर लिख लेता हूँ मैं। अच्छा इसको ब्रैकेट लगा दीजिएगा। टीवी में देखा। अस्सलामुअलैकुम। अस्सलामुअलैकुम। ये तो वो है ना, सलमान इकबाल है, ARY के वो। अच्छा ARY का है। हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कराची किंग्स के मालिक है। सबसे पहले तो बहुत सॉरी कि आपको हमने बीच में डिस्टर्ब किया, लेकिन जैसा कि आपको पता है कि हर रोज़ हम बैठकर ये सोचते हैं कि कैसे और बेहतरी लाई जा सके आपके लिए, ताकि आप अपने पैरों पे खड़े होके इस मुल्क के लिए और अपने लिए एक खुशहाली ला सकें। और मुझे बड़ी खुशी है कि मेरे इल्म में ये आया है कि अब लोगों ने यहाँ अपने लिए जो काम कर रहे हैं तो अर्निंग्स भी शुरू हो चुकी हैं। और इंशाअल्लाह ताला जो वादा हमने किया था कि आप गवर्नर हाउस में ये कोर्सेज करेंगे, और इंशाअल्लाह ताला जब ये कोर्स कंप्लीट होगा तो जो कुछ भी आपने यहाँ से सीखा होगा उसका आपको रिजल्ट आना शुरू होगा। खुशखबरी ये है कि कराची यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर कल मेरे पास आए थे परसों, और उन्होंने पूरा जो हम आपको कोर्सेज करा रहे हैं वो मंगवा लिए हैं। और जब आपका ये डिप्लोमा कंप्लीट होगा तो आपको कराची यूनिवर्सिटी उसका सर्टिफिकेट देगी। अल्हम्दुलिल्लाह ये आपके लिए एक नया तोहफा है। आज मैं यहाँ इसलिए आया कि हमारे साथ सलमान इकबाल साहब जो कि ARY के ऑनर हैं, वो भी आज इसमें दिलचस्पी रखते थे कि मैं भी खुद आके देखूं, क्योंकि माशाल्लाह जिस तरह से आप लोग यहाँ कोर्सेज कर रहे हैं तो ये बात अब कहीं ढकी छुपी नहीं है, और अल्लाह ताला ने इस चीज़ का सभी के दिल में डाला है। आपको पता है इससे पहले प्राइम मिनिस्टर साहब भी आए, सऊदी एम्बेसडर आए, बाकी भी गवर्नर्स वगैरह आते हैं। तो आज मैं आपके सामने ARY के उस शख्स को लेकर आया हूं जो रूहे रवां हैं सारे चैनल्स के, और मुझे अब आज के बाद उम्मीद है कि हमारी अच्छी अच्छी कवरेज भी जो है ARY पे ज़रूर होगी। तो मैं चाहता हूँ सलमान इकबाल भाई भी जो है कुछ दो लफ्ज़ बात करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो माजरत, आप लोग हमने पढ़ते पढ़ते रुकवा दिया। और दूसरी बात यह है कि ये मैं सारी खबरें और सारी बातें सिर्फ सुन रहा था। आज मैंने गवर्नर साहब काड़ा भाई जो इन्होंने 16 महीने में जो काम किया है वो आज मैं अपने आंखों से देख रहा हूँ। तो मैं वाकई ऑनेस्टली आपका, मैं पाकिस्तान की तरफ से आपका शुक्रगुजार हूँ। आप इससे लोग हैं, क्योंकि कमाल भाई ये जो है ना, ये हमारा फ्यूचर है, ये हमारे शहर का फ्यूचर है, हमारे मुल्क का फ्यूचर है। और IT ऐसी चीज़ है जिसको अगर हमने एज ए कंट्री पकड़ ली तो हम बहुत तेज़ी से आगे चले जाएंगे। हमारे पड़ोसी मुल्क आप जानते हैं कोई 200-300 बिलियन डॉलर की इनकी IT एक्सपोर्ट हो गई है, हमारी भी 1 या 2 बिलियन पर अटकी हुई है। और हमारे पास इतना ज़ख़ीरा है इन बच्चों के तवज्जुह से, इतना ज़ख़ीरा। और देखिए ना, यहाँ बैठे हुए हैं संडे के दिन, आज बैठ के हमारी बहनें हमारे भाई बैठ के पढ़ रहे हैं आज, तो उस पर खुशी ये होती है कि इनको खुद को कितना डेडिकेशन है कि ये इस डेडिकेशन से काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह मुझे पता है, मुझे बताया अपने गवर्नर साहब ने कि आप में से बहुत सारे लोग जो चले गए आगे कोर्सेज के अंदर, वो आजकल पैसे भी कमाना शुरू कर रहे हैं आस्ते आस्ते। ठीक है, तो बस मेरा ये है कि हम लोग के दरवाजे भी खुले हैं कमाल भाई के लिए, आप लोगों के लिए। आप लोग अपना काम करें और आए हमारे पास, कि हम लोग ना सिर्फ कि मीडिया बल्कि हमारे और भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जहाँ पे जॉब्स की बहुत ज़रूरत है पाकिस्तान को, हमको भी। और मैं WMO वर्ल्ड मेंबर ऑर्गेनाइजेशन का प्रेसिडेंट भी हूँ। तो आप में से कितने मेंबर हैं यहाँ पे? बस ये बात की खुशी होती है कि लोग कहते हैं कि मेमन को पढ़ने का शौक नहीं है, मेमन को सिर्फ
बिजनेस करने का शौक है। और आप में से बच्चियाँ में से कितनी मेहमान है? सिर्फ 2-3 है बस। हाँ, हम लोग के यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हम मेमन बच्चों को पढ़ाते नहीं हैं। जो अभी नेक्स्ट प्रोजेक्ट लिया है SWMO में, ये प्रोजेक्ट लिया है मैं बात में होगा हिसाब से कि हमें अपनी बहनों को, अपने बच्चों को पढ़ाना है। याद रखिएगा, एजुकेशन स्टार्ट्स फ्रॉम होम। और घर में जो पढ़ाता है ना, जो बच्चे को इंसान बनाता है और बड़ा बनाता है, उसकी माँ बनाती है। कि बाप तो बेचारा काम पे लगा होता है सारा दिन सुबह शाम, तो घर पे जो तरबियत होती है ना, वो माँ देती है। और माँ को पढ़ा लिखा होना बहुत ज़रूरी है ना। तो माँ हो, मेमन हो, नॉन मेमन हो या पाकिस्तानी हो, आप लोगों को, हमारी बहनों को, हमारे बच्चों को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। कि आप लोग अगर पढ़ लिख के आगे बढ़ेंगी तो आप अपने बच्चों को वो तालीम दे सकेंगी, वो आपके बच्चों के अंदर वो शऊर आएगा कि वो आगे मजीद पढ़ने की जुस्सू रखें। तमाम भाई, थैंक यू सगीन, आपने आप सबका बहुत शुक्रिया। और एक और खुशखबरी ये है कि जो बाहर हमने आप लोगों के लिए नई PMT लगाई थी, उसका तमाम काम कंप्लीट हो गया है। तो इंशाल्लाह 2 से 3 दिन में यहाँ जो एयर कंडीशन है वो फुली कूलिंग करेंगे और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इंशाल्लाह। कर लेते हैं ना। हमारी पिक्चर आएगी, खड़े हो जाते हैं, पिक्चर आएगी, नहीं आएगी, आएगी हम तो आ ही नहीं रहे सर, हम तो आ ही नहीं रहे। थैंक यू सर।